भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जाएगी 24 जनवरी को। उसकी तैयारी चल रही है। हमारे साथ उनके सुपुत्र हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो अपने पिता को कैसे याद करते हैं, उन्हें पिता के जो कृति है उनको कैसे देखते हैं। उनकी 101वीं जयंती में आप उनको कैसे याद करते हैं? यह परंपरा है 36 वर्षों से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनाने का। उसी सिलसिले में यहाँ 101वीं जयंती मनाई जा रही है और इसमें बाहर के लोग भी आते रहे हैं। इस बार उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी आते रहे हैं, तो उसी सिलसिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। ये 36 वर्षों से होता है। यहाँ इस कॉलेज में मनाया जा रहा है, तो कॉलेज से क्या यादें जुड़ी हुई है? उनका सपना था कि इस गांव में हाई स्कूल नहीं थे, मिडिल स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज जाना पड़ता था। तो उनका सपना था कि इस गांव में बने जो लोकल के लोग शिक्षित हों, समृद्धि बने, और उसी सिलसिले में वो तो हाई स्कूल को बनवाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई तो हमने इस कॉलेज को निर्माण किया। कौन सी बातें जो आपको लगता था कि पिताजी को हमको कहना था वो चीज़ नहीं कह पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा का जो विस्तार किया और लोगों को शिक्षित करने का काम किया, ये बहुत बड़ा। जो इंग्लिश में जो किए थे कि इंग्लिश, बिहार के लोग इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हुआ करते थे और उन्होंने कंपलसरी किया कि उसमें फेल भी होते हैं तो आप पास। वो तो 67 की घटना है। जो गरीब बच्चे सब विषय में पास करते थे, अंग्रेजी में फेल हो जाते थे, तो गार्जियन को तो फिर फॉर्म भरना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। तो उसको ख्याल रखते हुए गरीब आदमी को कि जो सब चीज़ में पास है, अंग्रेजी में फेल है, तो वो अंग्रेजी जो फेल है वो भी पास समझा जाएगा। इससे गार्जियन लोगों का बोझ कम हो जाता था, फीस भी भरपाई हो जाती थी। तो यही ध्यान में था, गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़े और उनके अभिभावक लोग कैसे खर्च, जो गरीब है उसको 2 बार 3 बार जो मैट्रिक फेल कर गया उसको फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसको ध्यान में रख करके उन्होंने ये निर्णय लिया 67 में। पहली बार कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत भर में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लाया था। अच्छा, जिनको एक मिनट, जिनको लेना है एक बार ले लीजिए। गठन हुआ था, जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो उस समय चुनाव घोषणा पत्र में ये था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर थे और भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेता थे मोरारजी देसाई। उसी समय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण लागू करेंगे। तो घोषणा पत्र के में जो लिखित है और सरकार बनी, तो उसी घोषणा पत्र के आधार पर ये आरक्षण लागू हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 10 नवंबर 1978 को, इसको दिवाली की रात थी, उसको दिवाली उसी रोज लागू किया उन्होंने। बहुत लोगों उसकी तरह गलत टिप्पणियाँ भी की है। वो अच्छे काम में आप देख लीजिए, दुर्गा जी का, महावीर जी का मंदिर बनता है तो लोग कितना खुशी के साथ पैसे देते हैं मंदिर बनाने के लिए। कोई ईंट देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई छड़ देता है, कोई मजदूरी देता है। तो अच्छे कामों में विघ्न होता ही है, स्कूल कॉलेज खोलने में विघ्न होता ही है। इसलिए अभी जो बिहार में आप लोगों ने जातीय जनगणना करवाई और फिर से आरक्षण बढ़ा, फिर इसे हाई कोर्ट से
क्या हाई कोर्ट निरस्त कर दिया है, हटा दिया निरस्त नहीं किया है, अभी रोक लगाया है। उस आरक्षण सीमा को आपने जो आगे हम सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, वो जब उसका फैसला होगा तो होगा। और लागू हो गया नीतीश, हाँ लागू हो गया था, लेकिन फिर हाँ, नहीं अभी लागू है, अभी रोक नहीं लगा है। अभी तो वो जो आपने बढ़ाई थी उसमें वो बढ़ाने के बाद सारी पर क्या वो रोक लग गया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अभी तो उसका फायदा नहीं गाड़ी हो रहा। बहुत पुराना है, गाड़ी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कर्पूरी ठाकुर जी जो कार है, हाँ। कितना पुराना कार है? ये मरने के 2 महीना पहले गाड़ी आई थी। मतलब अभी तक ये कार को रखा गया था? हाँ, यादगारी में तो कार रखे। अभी भी चलता है कार क्या? अभी अब तो बैंड है। अच्छा, आप प्रबुद्ध आदमी हैं। अब नहीं बिहार जैसे कि से मतलब 24 दिसंबर को उनका जयंती है और इतना भव्य तैयारी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति महोदय आएंगे तो इस कार को देखेंगे सब लोग, जो इतना जो उनका जो धरोहर है उनको रखा गया अभी तक। देखना चाहिए। अब देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये कहना नहीं मुश्किल मतलब है। सारा चीज़ तो रखा गया है, बाकी वो तो बात का विषय है, लेकिन खूबसूरती जो है उनका अभी रखा गया है, ये ऐतिहासिक धरोहर है। सर पीछे जो है पूरी एक कुटिया बनाई है। छवि बनाई गई है, कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिनको भारत रत्न से शोभित किया गया। उसके बाद उनका जो कुछ जो पुरानी बातें, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए सर एक पीछे जो कॉलेज के पीछे एक दृश्य और एक छवि बनाया गया, उसके लेकर क्या कहेंगे घर सर? जो तो बनी है वही दिखाने के लिए बनाया गया है। वही वो समय में जब मुख्यमंत्री थे, क्योंकि पूरे देश के लिए, पूरे बिहार राज्य के लिए कहीं ना कहीं अति पिछड़ा के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अपने घरों को सेम उसी घर से निकले, वही जो है जहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग देख भी रहे हैं, वीडियो भी चल रहा है कि वही तो आटा चक्की सारा चीज़। उनके मन में था पूरे हिंदुस्तान की गरीबों को झोपड़ी के बदले पक्के मकान बने, जी इसलिए उन्होंने अपना नहीं बनवाया। जी, थैंक यू।